तो पेपर लीक क्यों हो गया? आप ये तो बताओ, कहां सिस्टम में गड़बड़ थी कि पेपर लीक हो गया? आप ये तो बताओ, आप एग्जाम के पहले क्यों इतना स्मार्ट बन रहे थे कि एक पूरी प्रणाली है, कुछ नहीं हो सकता, पेपर लीक नहीं हो सकता, और जब फर्स्ट इंस्टेंट आपको एग्जाम के पहले अंदेशा हो गया था पेपर लीक होना, तो आप पेपर क्यों नहीं चेंज कर रहे थे? और ऐसा तो है नहीं देश में पहली बार पेपर लीक हुआ है, इंसिडेंट तो लगातार रिपोर्ट होते रहते हैं, तो आप क्यों नहीं उसका ऐसा सिस्टम बनाते कि अगली बार ना निकले ये? अलग सर, एक बात बताइए, ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2017 में बनी, और इसीलिए बनी कि पेपर सही से हो, आगे लीक ना हो। बच्चे आजकल इसको नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बोलते हैं। वैसे कह रहे हैं कि हमें इतना बड़ा ट्रॉमा दिया है 2 साल बाद। पिछले साल 2024 में भी नीट में बड़ा मुद्दा हुआ, मैंने आवाज भी उठाई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला भी कि ये ग्रेस तो एकदम फालतू का सामान है, कैसे तुम ग्रेस दे रहे हो? मतलब उठा के बच्चों के 720 में 720, 720 में 720, 720 में 720, मतलब भारत भर में 720 नंबर बट रहे थे। और एनटीए ने क्या सफाई दी थी कि बच्चों का आधा घंटा नुकसान हो गया है, आपका आधा घंटा का नुकसान, उनका आधा घंटा का, सबका आधे घंटे का नुकसान बराबर, सबको 720 कर दो। तो एक एजेंसी जब ऐसे काम कर रही थी 2 साल पहले, और वहां पे भी पटना के ऊपर नीट पेपर लीक के ऊपर बड़ी बहस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक में बहसें चली कि नीट का पेपर लीक पटना में हुआ है, फिर बोला था बहुत कन्फाइंड पेपर लीक है, बहुत कम लोगों तक ये लीक पहुंचा है, तो इसलिए हम पेपर कैंसिल नहीं करेंगे।